नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार बीएड की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बिहार एंट्रेंस एग्जाम में जो भी सिलेबस पूछा जाता है सारा का सारा सिलेबस इस पुस्तक में कवर किया गया है। चाहे वो जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन हो, हिंदी हो, सामान्य ज्ञान हो, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति हो या विद्यालय में शिक्षण अधिगम, सारा का सारा सिलेबस इस पुस्तक में कवर किया गया है। और इससे संबंधित इसमें 2100 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे और आपको 6 शॉर्ट पेपर भी आपको इस पुस्तक में मिलते हैं। तसु प्रकाशन की ये बुक्स सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। बिहार बीएड की स्टडी गाइड भी आती है और बिहार बीएड का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बिहार बीएड का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे और 2100 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न और प्रैक्टिस सेट में भी आप लोगों को 6 शॉर्ट पेपर देखने को मिल जाएंगे। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। सबसे पहले सूचना पेपर लीक को लेकर के है। लिखा बिहार लोक सेवा आयोग पेपर लीक में बड़े खुलासे जल्द होंगे। उठ रहे हैं सवाल कुरियर कंपनी प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। सेटरों को जानकारी किसने दी है? आखिरकार ये कैसे पता चला कि इसी कुरियर कंपनी से पेपर आ रहा है? आर्थिक अपराध इकाई ने बीपीएससी द्वारा आयोजित तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक के सरगना का खुलासा कर दिया है। सरगना डॉक्टर शिव समेत अन्य मुख्य आरोपित पहले से ही गिरफ्तार हैं, लेकिन प्रश्न पत्र लीक मामले में अभी कई और बड़े खुलासे होने बाकी हैं। ईओयू की जांच में ऐसे कई खुलासे आने वाले दिनों में हो सकते हैं। अब तक की जांच में कुरियर कंपनी के कर्मियों की मिलीभगत से रास्ते में ही प्रश्न पत्र ढोने वाले वाहन को रोक करके प्रश्न पत्र को स्कैन कर लीक करने की बात सामने आई है। 2 नामचीन कुरियर कंपनी जेनिथ और डीटीडीसी के कर्मी भी इसमें पकड़े गए हैं, परंतु अब भी इसमें एक बड़ा खुलासा होना बाकी है। सरगना या सेटरों को यह सूचना कैसे मिली कि प्रश्न पत्रों को ढोने का जिम्मा किस कुरियर कंपनी को दिया गया है? साथ ही इन गाड़ियों के गुजरने के रूट और समय उन्हें कैसे पता चला? इनके संचालन की जिम्मेदारी किन कर्मियों के पास थी और इन्होंने कुरियर कंपनी से संबंधित व्यक्ति से कैसे साठगांठ बैठा करके लीक किया? जैसी बेहद अहम जानकारियों का खुलासा हो सकता है। तमाम पहलुओं पर अभी ईओयू जांच में जुटी है। इसे लेकर के गिरफ्तार सरगना कुरियर कंपनियों के कर्मियों से पूछताछ चल रही है। प्रश्न पत्र से जुड़ी ये बातें बेहद गोपनीय होती हैं, जिनकी जानकारी परीक्षा संचालन कराने वाले आयोग के पास ही मुख्य रूप से होती हैं। और इतनी गोपनीय जानकारी जो सिटर हैं उनको कैसे मिली? इस मामले में आयोग के पदाधिकारियों और कर्मियों की संलिप्तता की जांच अलग से की जा रही है। आयोग भी इसमें कटघरे में आ गया कि आखिरकार ये कैसे पता चला कि किस प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छप रहा है अथवा किस कुरियर कंपनी को प्रश्न पत्र पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत लिखा है कि इसके तह में जाने के बाद ही सही मायने में पेपर लीक से जुड़े पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो जाएगा। आयोग के अलावा कुरियर कंपनी की कई गोपनीय जानकारी आरोपितों के पास से मिली है और इनके पास से बरामद एक पेन ड्राइव में ये सभी जानकारी एकत्र थी। तो यही मामला इसी तरीके का उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में भी देखने को मिला था कि कुरियर कंपनी की संलिप्तता से ही जो ट्रांसपोर्ट विभाग है वहां से ही पेपर आउट हुआ था। एस्टेट का जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है और बताया गया है यहाँ पर कि पेपर कब होगा। लिखा है कि परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि पेपर फर्स्ट की विभिन्न विषयों की परीक्षा 18 से 29 तारीख होगी। बिहार एस्टेट की बिहार की शिक्षक भर्तियों में जो शिक्षक भर्तियां होती हैं वहाँ पर एस्टेट करना होता है और उसके बाद में ही विद्यार्थी शिक्षक भर्ती में भाग ले सकता है। इस बार विद्यार्थियों की संख्या भी काफी है क्योंकि वहां से लगातार शिक्षक भर्तियां आ रही हैं। लिखा पेपर 2 के बारे में कि विभिन्न विषयों की परीक्षा 11 से 20 जून तक 2 पालियों में निर्धारित परीक्षा केंद्र पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से ली जाएंगी। पात्रता परीक्षा के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड में शामिल होने के लिए कुल 5,96,931 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र परीक्षा समिति की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और पेपर सेकेंड का प्रवेश पत्र जून के प्रथम सप्ताह में अपलोड होगा। वहीं पर चुनाव को लेकर के भी सूचना दी गई है कि ज्यादातर विद्यार्थियों से अगर बात करें मुद्दे की तो वो रोजगार की ही बात करते हैं। अगर आप युवाओं के बीच में जाएंगे तो वो केवल बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बना रहे हैं और वही बात यहाँ पर लिखी है। और लिखा है कि युवाओं ने जाति धर्म की राजनीति को लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा कहा। विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य में नेताओं से बेहतर करने की उम्मीद है। युवाओं ने कहा कि उद्योगों की स्थापना उद्यमिता को बढ़ावा से मिलेगा। रोजगार, बेरोजगारी, पेपर लीक, भेदभाव, गरीबी जैसी ज्वलंत समस्याओं से चिंतित हैं। युवा उद्यमिता को बढ़ावा दें। लिखा है कि युवाओं का स्पष्ट तौर पर कहना है कि उद्योगों की स्थापना और उद्यमिता को बढ़ावा देने से रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। सरकार नौकरी का संकट, रिक्तियों के हिसाब से नौकरियों का न मिलना बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहा है। सक्षम युवा भी रोजगार के मौके न मिलने पर भटकते रहते हैं। ऐसे में समस्याएं सामने देखकर इन समस्याओं से नेताओं का आंखें मीचना उन्हें रास नहीं आता है। नेताओं से अपेक्षा कि वे समग्र समाज बनाए और
अपने विजन से रोजगार की संभावनाएं उत्पन्न करें। युवा वैज्ञानिक अनुसंधान और नई तकनीकी विकसित करने से संबंधित नीति चाहते हैं। आईटी उद्योगों के विकास की भी नेताओं से अपेक्षा करते हैं। तो बहुत सारे युवाओं के यहाँ पर बयान भी छपे हुए हैं और मैंने भी बहुत सारे छात्रों के इंटरव्यू भी डाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि छात्र ज्यादातर बेरोजगारी से त्रस्त हैं और रोजगार की मांग कर रहे हैं। आरओ पेपर लीक की भी सूचना है। लिखा है आरओ पेपर लीक मामले में ईडी भी करेगी जांच। एसटीएफ को पहले ही सौंपा जा चुका है जांच का जिम्मा। 2 टीमें अलग अलग करेंगी पड़ताल। आरओ पेपर लीक मामले में ईडी लखनऊ द्वारा जांच किए जाने की सुगबुगाहट सामने आई है। ईडी द्वारा जांच करने पर आरोपितों पर शिकंजा और कस जाएगा। वहीं जांच में जुटी एसटीएफ एक एक बिंदु को फिर से खंगाल रही है। जेल में बंद मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा को कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जांच में जुटे अधिकारियों को पूरी उम्मीद है कि मास्टरमाइंड से पूछताछ के बाद कई अहम राज से पर्दा उठेगा। यूपीटीटी की सूचना है। यूपीटीटी 2021 की प्राइमरी के अंक पत्रों का वितरण शुरू हो गया। वर्ष 2021 की प्राइमरी टीईटी में सम्मिलित हुए थे 11,47,090 अभ्यर्थी और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्राइमरी अंकपत्र का वितरण कई जिलों में डायट से शुरू हो गया है। कुछ जिलों में पहुंचने में विलंब होने के कारण 1 या 2 दिन में पहुंच जाएगा। प्रयागराज डायट में भी अंकपत्र पहुंच गए हैं। जल्द ही परीक्षार्थियों को वितरित करने की तैयारी है। यह परीक्षा 23 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने कराई थी, जिसका संशोधित परिणाम 8 अप्रैल 2022 को घोषित किया गया था। अगली सूचना आईईआरटी की है और वीडियो को आप लोगों ने लाइक न किया हो तो लाइक अवश्य कर दें। आईईआरटी में ऑनलाइन आवेदन आज तक। अभियांत्रिकी एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी में ऑनलाइन आवेदन 12 मई तक किया जा सकता है। आवेदन करने के बाद 13 से 15 मई तक त्रुटियों में संशोधन किया जा सकता है और इसकी प्रवेश परीक्षा जून में कराई जाएगी। आईईआरटी में 3 वर्षीय डिप्लोमा के 13 कोर्स और मैनेजमेंट के 3 कोर्स और पीजी डिप्लोमा के 1 कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू हुई थी, जिसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी। अगली सूचना एसएससी की है। लिखा है जूनियर इंजीनियर भर्ती के एक पद पर 500 दावेदार। कर्मचारी चयन आयोग की जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स भर्ती 2024 के लिए एक पद के लिए 500 विद्यार्थियों ने दावेदारी की है। आयोग ने 28 मार्च से 19 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे और जेई के 968 पदों के लिए कुल यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 4,83,557 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और 5 से 7 जून के बीच में इसकी परीक्षा होनी है। और इसमें अलग अलग कैटेगरी के बारे में भी बताया गया है कि किस कैटेगरी के कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। जैसे यहाँ पर बताया गया कि 2,07,829 ओबीसी के छात्र जिन्होंने आवेदन किया है। अनुसूचित जाति के 1,13,000 हैं। जनरल के 80,000 विद्यार्थी हैं। ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर लिखा 31,345 है, जबकि एसटी वर्ग के 44,222 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। बीपीएससी की एक छोटी सी नोटिस है प्रधानाध्यापक भर्ती की, जिसमें कहा गया कि कुछ विद्यार्थियों को छूट दी गई थी और अगर ये विद्यार्थी आवेदन न कर पाए हों और अन्य अहर्ताएं पूरी करते हो तो वे विद्यार्थी 11 मई से लेकर के 16 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।